चलिए, अब तक हम देखे थे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। अब देखेंगे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है कि कॉमा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब स्थित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। चलिए इस बात को नोट कर देते हैं। कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब स्थित होता है, जो वर्ब स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, या हम ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को ही, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखो जी, अब हम बात करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके अब अंदर देखेंगे, क्या देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लॉज स्थित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नोट करते हैं इस बात को, ऐसे लिख सकते हैं, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लॉज या सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्लॉज या सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा डेफिनेशन इसका बनता है कि तब रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। अब दूसरी इसमें पॉइंट बनती है कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। तो बात करते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब किसे कहते हैं। रिपोर्टेड वर्ब अब किसे कहते हैं, तो देखो बच्चा, जब भी रिपोर्टेड की बात आएगी तो आप ध्यान देंगे कि वो बातें कहाँ होनी चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ब स्थित होता है, जो वर्ब स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। क्लियर है। कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ब स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। या इसका हम ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को ही क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के
वर्ब को ही रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो बच्चा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमेंट कॉमा, तो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो पूरा क्लाज होगा, ये पूरा क्या बच्चा क्लाज है। इस पूरे क्लाज को या सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग। क्या बोलेंगे बच्चा? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे इसको? रिपोर्टिंग स्पीच। पूरे को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा, ये जो वर्ब है बच्चा, ये क्या है? वर्ब है। इस वर्ब को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब बात करते हैं अंदर का, तो अंदर जो होगा बच्चा, ये क्या होगा? रिपोर्टेड। तो पूरे यह क्लास को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड। रिपोर्टेड क्लास हुए तो क्या बोलेंगे बच्चा? स्पीच। क्या बोलेंगे? स्पीच। ये जो वर्ब है, तो हम वर्ब को ना वर्ब कहेंगे, तो ये हो जाएगा रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, चलिए आपके लिए एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। कि जैसे हमने कहा सी सेड, सी सेड, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो बता सकते हैं कि इसमें कौन रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है, कौन रिपोर्टिंग। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं और किन बातों का हमें विशेषता ध्यान रखनी चाहिए। देखो बच्चा, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं तो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। ठीक है, किन बातों को देखना चाहिए? चलिए इसको मैं सिंबल द्वारा समझाता हूं। देखो बच्चा, अंदर क्या होगा? रिपोर्टेड। अंदर क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच, पूरी स्पीच की बात करेंगे। और इधर क्या होगा? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग। तो हम देखेंगे बच्चा रिपोर्टिंग स्पीच के, क्या देंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के देखेंगे टेंस को। किसको देखेंगे? टेंस को। हाँ, और रिपोर्टेड स्पीच का ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच का हम देखेंगे सेंटेंस को। ऐसा क्यों? ध्यान समझिए। टेंस ये जो होता है, यह टेंस यह निर्धारित कर देता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ठीक है, और हम इधर के सेंटेंस को क्यों देखेंगे बच्चा? हम इधर के सेंटेंस को क्यों देखेंगे? हम सेंटेंस को इसलिए देखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगा, इससे पता चल जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करेंगे और यहां पे कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग क्या करेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना बच्चा कि जब भी हम इनडायरेक्ट बनाए जाएंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस देखेंगे और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस देखेंगे। अब देखेंगे हम पहला नियम,
तो पहला नियम ये कहता है बच्चा कि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। ध्यान रखना, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार क्या बदलेगा, रिपोर्टिंग में बदलेगा। इस बात को नोट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम ये कहता है बच्चा कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में हम हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। लिख लेते हैं इस बात को। इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस आएंगे तो हर सेंटेंस के अंदर में तो फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आएगा। तो ध्यान रखना, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको चेंज कर लेंगे फुल स्टॉप वाले सेंटेंसों में। ठीक है, जब मैं सेंटेंस का नियम बताऊंगा तब वहाँ पे जरूर बताऊंगा किसमें किसको चेंज करना है। चलो, तो ये दूसरा नियम क्लियर बच्चा। हम तीसरा नियम यही बता देते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ नोट कर लीजिएगा। तीसरा नियम यह है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। लिख लेते हैं इस बात को। इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम कोई कनेक्टिव वर्ड डाल लेते हैं, कोई कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे, तो मैं यहाँ पे सिंबल के रूप में भी दिखा देता हूँ कि ये जो कॉमा एंड कॉमा है बच्चा, इनका प्रयोग इनडायरेक्ट में नहीं करेंगे। हाँ, इनके स्थान पे हम जैसे कनेक्टिव वर्ड डैट लगा सकते हैं, इफ लगा सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं और इफ या वेदर अन्य भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चा, दोनों एक साथ नियम नोट कर लीजिए, तब आगे मैं नियम बताता हूं। अब देखें बच्चा, चौथा नियम यह है कि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत करते हैं बच्चा हमेशा स्मॉल लेटर से। हमेशा कैसे लेटर से? स्मॉल लेटर अर्थात छोटे अक्षर से। इस बात को नोट करते हैं। चलो, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हमेशा छोटे अक्षर से करते हैं। छोटे अक्षर से करते हैं। छोटे अक्षर से करते हैं। ठीक है, हाँ, इसके अपवाद भी हैं। अपवाद देखिएगा बच्चा,
अपवाद, अपवाद का मतलब होता है जो नियम कानून को न माने। ठीक है, तो ये होता है बच्चा आई, और दूसरा एक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बच्चा, वाक्य में कहीं भी आई सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है ना, तो वो हमेशा कैपिटल होता है, कभी स्मॉल नहीं होता है। और प्रॉपर नाउन का तो गुण ही है कि वो उसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। ठीक है, इस नियम को नोट कर लीजिए। देखिए, अब देखते हैं नियम पांचवा। नियम पांचवा क्या कहता है बच्चा कि इनडायरेक्ट बनाते समय सभी परिवर्तन हम रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। किस में करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कई परिवर्तन होते हैं, तो जितने परिवर्तन करेंगे सब किस में करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच करेंगे। अब कौन कौन से परिवर्तन करते हैं? तो 3 परिवर्तन मुख्यतः करते हैं बच्चा। देखो, पहला टेंस परिवर्तन, दूसरा प्रोनाउन परिवर्तन, तीसरा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच परिवर्तन। ठीक है, नोट करते इस बात को। इनडायरेक्ट बनाते, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बता दूं और अच्छे समझ में आएगा। देखो बच्चा, अंदर ही क्या होता है? क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो अंदर हम लिख लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आज जो भी परिवर्तन करना होगा हम इसी में करेंगे। अब कौन कौन परिवर्तन करेंगे बच्चा? ध्यान से देखो। पहला हम परिवर्तन करेंगे टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन, ठीक है। दूसरा हम करेंगे बच्चा प्रोनाउन परिवर्तन, और तीसरा करेंगे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच परिवर्तन। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच परिवर्तन, ठीक है। नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। सेंटेंस वाइज इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।